नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर बीकानेर जिले के लूण करणसर उपखंड से है, जहां अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र के गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दुलीचंद मीणा ने लूण करणसर क्षेत्र का जायजा लेकर उपखंड अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने एसडीएम के साथ ही गाँव के सरपंच, हल्का पटवारी, ग्राम सेवक को भी जल निकासी के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ मौके पर उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार, विकास अधिकारी, सरपंच प्रतिनिधि गणेश राम सोलंकी, ग्राम सेवक अश्विनी दान चारण, हल्का पटवारी के साथ ही वार्ड पंच व सक्रिय समाजसेवी विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। एडीएम मीणा ने बामनवाली, धिरेरा, रोजा, सेहनीवाल, लूण करणसर कस्बे में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सेहनीवाला सरपंच प्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण एवं समाजसेवी मुकेश पूनिया ने एडीएम को अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एडीएम ने अधिकारियों को पानी की निकासी का प्रबंध करके लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिन घरों में अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है या उनके गिरने की आशंका है, उन परिवार वालों को सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। लूण करणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सर, आज जिस प्रकार से आपने जिन जिन क्षेत्रों में दौरा किया है, अतिवृष्टि का कई आपको माहौल कैसा लगा और क्या स्थिति थी जिन गांवों में आप गए थे, थोड़ा विस्तार में बताना। देखिए, राज्य सरकार वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग वर्षा के पानी से और अतिवृष्टि से कहीं भी किसी को नुकसान होता है, जीव को, जंतु को या मनुष्य को, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। मुख्य सचिव महोदय के निर्देश अनुसार श्रीमती जिला कलेक्टर महोदया ने मुझे यहाँ भेजा है और आज मैंने बामनवाली, धिरेरा, लूण करणसर, सेहनीवाला, फूलेवास और रोजा गांवों का दौरा किया है। तो आपके लूण करणसर कस्बे में रेल लाइन के बगल में जो पानी है, पंप लगा करके उसको निकाल रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि दूसरे साइड में जो घर बने हुए थोड़े से डूब क्षेत्र में है, निश्चित रूप से उनको नुकसान होने की संभावना है। उनको इस बात के लिए भी निवेदन किया है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहिए। उनके लिए हमने पर्याप्त सरकारी भवनों में उनके लिए व्यवस्था की हुई है, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी बात है नहीं। पंप निकालने से ही उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। और सेहनीवाला गांव में थोड़ा बहुत पीछे वाले एरिया में कुछ लोगों के घरों में पानी घुसने की संभावना है, वहाँ हमने पंप लगा दिए हैं। वहाँ भी इस तरह का कोई ऐसा अभी तक कोई इश्यू नहीं है कि किसी व्यक्ति को परेशानी हो। कुछ कच्चे मकान जिनमें हम लोग जनरली पशुओं को बांधते हैं, जिनमें हमारी ढाणियाँ हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत नुकसान है। कच्ची झाड़ियों में जिनमें हम चारा रखने के लिए कच्ची छत बनाते हैं, और वो गिरे हुए हैं। और बामनवाली में 1-2 मकान गिरे हैं जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो अब दूसरा गांव था, उसमें जोड़ पायतान में पानी भरा हुआ है, उसमें किसी ने घर बनाया हुआ है। तो ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप सब लोग पेशेंस बनाए रखें, प्रशासन के साथ तालमेल रखें और आपस में भी थोड़ा सहयोग रखें। कई जैसे इस गांव में सेहनीवाला में गया तो आपस में पानी का इशू नहीं था। मुझे लगा दोनों गांवों के बीच में थोड़ा बहुत आपस में तालमेल का अभाव है। अदरवाइज तो पानी की निकासी की बहुत अपॉर्चुनिटी है, पानी भर ही नहीं सकता, इतना स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो उनको समझाइश की गई है और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि लूण करणसर पूरे ब्लॉक में कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी। हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार जी, बीडीओ साहब और पूरी मशीनरी संवेदनशील होकर काम कर रही है। आप सब लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है, पत्रकार महोदय से भी, तो आपने भी यही फीडबैक दिया कि कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग को जो सहायता के प्रपोजल्स हैं, हमने सबने मांग लिए हैं, संबंधित को सहायता दी जाएगी। और जिला कलेक्टर साहब आज कोलाय क्षेत्र के दौरे पर हैं। हम पूरी मशीनरी जिले की आप सब लोगों की सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। सर, सुबह जैसे कस्बे के अंदर जैसे उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार भी गए थे, उन्होंने जायजा भी लिया, कई क्षेत्रों में भी गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसानों के जिन खेतों में पानी भरा हुआ है, जो फसलें नष्ट हो रही है, उसके लेकर आप क्या फीडबैक करेंगे? देखो, उसके अपने अपने नाम से बने। यदि किसी की फसल खराब होती है तो उसके नाम से बने हुए प्रपोजल आएंगे, हम उनको सहायता प्रस्ताव भेजेंगे। सरकार जो भी उचित निर्णय लेगी, राज्य सरकार के आदेशों की पालना में हम किसानों का जो भी कोई निर्देश होगा उसकी पालना की जाएगी। धन्यवाद सर। व्यवस्था की गई है आपके लिए यहाँ पे, और आप खुद हैं, वार्ड पंच भी हैं, और जो क्या सुमित गोदारा ने क्या सूझबूझ ली आप लोगों के लिए? कल शाम को जो बारिश हुई थी उससे ये निचला इलाका है, ये 32 नंबर वार्ड का है, यहाँ पानी भरा हो गया। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री सुमित गोदारा ने ऊपर प्रशासन को
अवगत कराया। उसके बाद प्रशासन यहाँ आके उन्होंने यहाँ की व्यवस्था शुरू कर दी है। अभी एडीएम साहब आके गए थे, एसडीएम साहब आए, उनके साथ तहसीलदार जी, वीडियो साहब और अभी मौके पे सरपंच साहब और हमारे ग्राम सेवक जी खड़े हैं। अभी 2 पंप यहाँ लग चुके हैं, तीसरा पंप और लगने की तैयारी है और अभी आधे घंटे बाद यहाँ पानी का उतार काफ़ी कम हो जाएगा।